मैथ्स लवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है 8 की घात 8 प्लस 8 की घात 8 कितना होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिले तो आपको घातांक नियम लगाकर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। जैसे हमारा प्रश्न है 8 की घात 8 प्लस 8 की घात 8। इस प्रश्न में देखो हमारे पास दो पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, और दोनों ही पद में क्या है 8 की घात 8 है। तो जब दोनों ही पदों में सेम संख्या हो तब हमें क्या करना है 8 की घात 8 को कॉमन लेना है। तो जब इस पहले पद में मैं 8 की घात 8 को कॉमन लूंगा तो अंदर कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस यहाँ से भी 8 की घात 8 कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना। ये 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 की घात 8 फिर यहाँ गुणे का निशान, है ना। तो यहाँ आएगा गुणे का निशान और 1 जुड़कर हो जाएगा 2। अब देखो ये जो 8 है ना, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो हम जानते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है। तो इस 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसको देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 8 की जगह मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ और ऊपर ये जो घात है 8 वो मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ गुणे में कितना चल रहा है 2 चल रहा है। अब 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की जगह मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 की घात 3। अब देखो हम घातांक नियम से जानते हैं कि जब कोष्टक के ऊपर भी घात दी हुई हो और कोष्टक के अंदर भी घात दी हुई हो तो इन दोनों घातों को हम गुणा कर सकते हैं। तो 8 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 8 तिया 24। तो यहाँ निकल के आएगा 2 की घात 24। ठीक है, और यहाँ पर 2 की घात कितनी है, यहाँ पर है 2 की घात 1, है ना। तो यहाँ हम घातांक नियम से जानते हैं कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ती है। तो 24 और 1 घात कितनी हो जाएगी 25। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 2 की घात 25, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।